हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का भी धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने बड़ा अच्छा मौका हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकें। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के पवित्र प्रेम और उसके अनुग्रह में लगातार बने होंगे। एक बार फिर से काफ़ी समय के बाद प्रभु ने मौका दिया और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आज का जो हमारा वचन का विषय है वो इस प्रकार से है कि हम मोबाइल को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देख करके हमने प्रभु के दासों को देखा, वो बड़े बड़े प्रभु के सेवक जो आत्मा से भर करके जबरदस्त तरीके से प्रभावशाली कार्य करते हैं। हम मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखते देखते हमने वीडियो देखा और वीडियो में हमने देखा कि पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो अंधे देखने लगे, पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो लंगड़े चलने लगे, पास्टर जी ने प्रार्थना किया तो मुर्दे जिंदा हो गए, पास्टर जी ने प्रार्थना किया जिनको संतान नहीं तो उनको संतान मिल गई। हम मोबाइल में देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं और देखते देखते हमारे अंदर विचार उत्पन्न हुए, हमारे अंदर सोच आई, यार काश मैं भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता था, मैं भी काश मैं बीमारों को चंगा कर सकूं, अरे मुझे भी क्या करना चाहिए, मेरे अंदर प्रभु का ऐसा आत्मा काम करे कि मैं भी लंगड़ों को चलाऊं, मैं भी मुर्दों को जिंदा करूं, मैं भी अंधों को आंखें दूं, जिनके पास बच्चे नहीं एक बार में ऐसे कहो जा तुझे बच्चे मिल जाएं, ऐसा हो जाए तेरे साथ में, अरे ऐसी आशीष मैं पाना चाहता हूं। मोबाइल देख रहा हूं और विचार मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं, मोबाइल देख रहा हूं पर विचार मेरे दिमाग के अंदर चल रहे हैं कि काश मैं भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता था। मैं कहूंगा यार जब ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा निकाल रहा तो कितना नाम होगा इसका। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार काश मेरा भी नाम होता, लेकिन आपका नाम परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर की अधीनता में जाना पड़ेगा। मैंने मोबाइल में सब कुछ देखा और देखने के बाद विचार आया कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था। प्रियो, आप मोबाइल देखते समय पर जो विचार आपके अंदर आए हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो विचार परमेश्वर का आत्मा आपको दे रहा है और वो इसलिए दे रहा है ताकि आप उन विचारों के अनुसार अपनी जिंदगी को क्या कर सकें, तैयार कर सकें और आप अपने आप को ऐसा बना दीजिए, ऐसा ढाल लीजिए अपने आप को कि उस समय पर जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो तुरंत बह जाए पवित्र आत्मा। अरे अंधा देखने लग जाए, उसी समय सामर्थ बह जाए उसके जीवन के अंदर, अरे आग लग जाए उसके शरीर के अंदर, ऐसा सामर्थ्य अपने आप को बना लीजिए। देखना जबरदस्त तरीके से कैसे परमेश्वर काम करेगा। आपके अंदर विचार आए कि लंगड़ा चलने लगेगा, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। अरे आत्मा ने विचार डाले हैं, आत्मा की सुनिए और जब आप सुन लेंगे आत्मा की, तुरंत परमेश्वर के नजदीक में जब आप जाएंगे, उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ जब आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक होगा, उसके अनुग्रह का अभिषेक होगा, उसके वरदानों का अभिषेक होगा, उसके फल हमारे अंदर आ जाएंगे। और जब हम खुद आग से भर जाएंगे, जब हम खुद परमेश्वर के सामर्थी आशीषों से भर जाएंगे, तब उसके बाद में जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, अरे हम तो भरे हुए हैं, भरे हुए में से दूसरों के ऊपर छिलकाना शुरू कर देंगे। अरे जब दूसरों के ऊपर छिलकाना शुरू कर देंगे तो सिर्फ अंधे की बात नहीं आ रही है, आप तो 4 दिन के कब्र में पड़े हुए मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। विचार पैदा हुए मोबाइल देख करके, और जब आप प्रभु की नजदीकी में जाएंगे तो प्रभु का आत्मा काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। अपने लंगड़े को चलते हुए देखा, आपके अंदर विचार आए, लेकिन जिस समय पर आपके अंदर विचार आए तो आपको क्या करना चाहिए, घुटनों पे आ जाना चाहिए परमेश्वर की अधीनता में। और इन सब चीजों को करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जो अक्सर लोग करना पसंद नहीं करते हैं, और वो काम ये है कि जब आपके अंदर विचार आए, आपको ऐसा लगता है, लिखा है बाइबल में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आपको वरदान चाहिए तो आपको आत्मा चाहिए, और जब आपको
वरदान चाहिए, फल चाहिए, आपको दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान चाहिए, बीमारों को चंगा करने का वरदान चाहिए, अंधकार की शक्तियों को भगाने का वरदान चाहिए, आप भविष्यवाणियां करना चाहते हैं, आप दूसरे की मनों की बातों को जानना चाहते हैं, उसे जांचना चाहते हैं, आप कुछ भी यदि करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। तभी तो लिखा वचन में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। और उस एक आत्मा को पाने के बाद जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल जो हमें बताती है, जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, लिखा है कि जब आप वरदान पाना चाहते हैं तो आपको आत्मा को पाना पड़ेगा, और अगर आप आत्मा को पाना चाहते हैं तो आत्मा को पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपको आत्मा पाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस संगति करना शुरू कर दीजिए, वचन के साथ समय बिताना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह के नजदीक आना शुरू कर दीजिए, वचन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दीजिए। आपको आत्मा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आत्मा तो संगति के साथ खुद आपके अंदर आ जाएगी, आत्मा तो खुद आपके साथ संगति करना चाहता है, आपको तो बस तैयारी करनी है, आपको तो सिर्फ संगति में आना है, संगति में समय बिताना, उपवास में समय बिताना है, प्रार्थनाओं में समय बिताना है, जितना हो सके उतना समय आप अपने परमेश्वर के साथ में बिताइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, और जब आप एक साथ में हो जाएंगे तब वरदान आपके अंदर बहने शुरू हो जाएंगे, बेशुमार वरदान आपके अंदर बहेंगे, आप जैसा चाहेंगे परमेश्वर का आत्मा वैसा करना शुरू कर देगा। लेकिन कब? जब आप प्रभु के साथ संगति में समय बिताएंगे। हालेलुया। प्रियो, सच में कितनी अच्छी बात है, कितनी जबरदस्त बात है कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ एक होना चाहता है, प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए प्रियो, जब हम पूरी तरीके से एक आत्मा हो जाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ और भी अद्भुत तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, जब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, जब आपको वरदान मिलने शुरू हो जाएंगे, अब ध्यान से सुनना, आप महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान से सुनना आप इस महत्वपूर्ण बात को, क्योंकि जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, जब आप उसके साथ संगति करेंगे, जब आपको वरदान मिलने शुरू हो जाएंगे, तब ये काम आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू हो जाएंगे? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 17 वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां पर स्वतंत्रता, आजादी होती है। जब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, उसकी संगति में आ जाएंगे, उसके वरदान आपको मिल जाएंगे, तब आपके अंदर क्या काम करने लगेगी? आजादी काम करने लगेगी। परमेश्वर की आजादी जब आपके अंदर काम करने लगेगी तो कोई भी बंधन में पड़ा हो, चाहे वो लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसा भी क्यों ना हो, जैसा भी बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसके पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो भी आजाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आजाद है तो वो भी आजाद हो जाएगा। लंगड़े भी चलेंगे, अंधे भी देखेंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे और गूंगे भी कहेंगे यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए जहां प्रभु का आत्मा, वहां पर आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। प्रभु आपको देना चाहता है। आपने सिर्फ मोबाइल देखा था, विचार आपके अंदर आए कि मुझे क्या करना चाहिए, यार मुझे भी दुष्ट आत्मा निकालना चाहिए। देखो पास्टर जी ने कैसी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाल दी, अरे शैतान आ गया उनके सामने, वो तो टिक भी नहीं पाया। आएंगे विचार, या देखो कितने हजारों लोगों के बीच में पास्टर जी खड़े होकर के कह रहे हैं दुष्ट आत्मा निकल, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, ऐ दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम से। और दुष्ट आत्मा भाग गई। यार कितने अच्छे पास्टर जी हैं, मुझे भी प्रार्थना करा लेनी चाहिए, या मुझे भी इनके जैसा बन जाना चाहिए। ऐसा विचार हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आ रहे हैं तो ये गलत नहीं है, बल्कि अच्छे हैं। प्रभु चाहता है कि आप ऐसे बने। आपके सामने इब्लीस भी आके खड़ा हो जाए, लूसीफर भी खड़ा हो जाए और आप उसे कहें लूसीफर शांत, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं।
आत्मा एक ही है, और जहां आत्मा वहां पर आजादी है। शैतान कुछ नहीं कर सकता आपका, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, छू भी नहीं सकता आपको। क्यों? क्योंकि याद कीजिए अय्यूब को याद कीजिए, क्योंकि अय्यूब की दृष्टि में अगर हम देखते हैं या फिर हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, तो परमेश्वर ने उससे शैतान से कहा था, क्या कहा था? कि तूने मेरे दास अय्यूब पर देखा, ध्यान दिया उसे? तो शैतान क्या कहता? तूने बाड़ा दे रखा है, अगर बाड़ा हटा देगा तो अभी वो बुराई करेगा। लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि शैतान अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे चारों ओर बाड़ा है परमेश्वर का, और उसकी सामर्थ का बाड़ा। तो इसलिए आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर आजादी है। इसलिए परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है और अपनी सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है। आपकी स्टार्टिंग कहां से होती है? मोबाइल देख करके। आपने मोबाइल देख रहे थे, चाहे रात में देख रहे हैं, चाहे दिन में देख रहे हैं, आपने देखा प्रभु के सेवक को काम करते हुए। लेकिन आप इस चीज को भी सोचिए कि जो प्रभु का सेवक हजारों लोगों के बीच में उस दुष्ट आत्मा को चुटकी बजा करके निकाल रहा है, तो वो परमेश्वर का सेवक कितना नजदीक होगा परमेश्वर के। कितनी रात में वो प्रार्थनाएं करते होंगे, कितने उपवास के साथ वो प्रार्थनाओं में रहते होंगे, कितने बड़े बड़े दिनों तक, 40-40 दिनों तक, एक 2-2 महीने तक उपवास में रहते होंगे। अरे जब उन्होंने इतना दुख उठाया, मेहनत किया, परिश्रम किया है, तभी तो प्रभु के आत्मा के साथ वो एक रिश्ता बना पाए हैं। और जब प्रभु के साथ एक रिश्ता बना लिया है, तो फिर शैतान कैसे उनका सामना कर सकता है? क्योंकि जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है, बंधन से आजादी है। अब वो बंधन चाहे कोई भी हो। इसलिए प्रभु आपको भी ये बनाना चाहता है। प्रभु आपको भी सामर्थ्य बनाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाइए। यदि विचार मन में आए तो उसे अपना काम करने दीजिए। गलत विचारों को नहीं, बल्कि इस विचारों को कि हाँ, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। उन विचारों को हमें जगह देनी चाहिए, उन विचारों को हमें बढ़ाना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि हम कैसे इन विचारों को पूरा कर सकते हैं। और तुरंत आप अपने किसी भी प्रभु के सेवक से बातचीत कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह में मेरा अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। आप उसे कॉल कीजिए, उससे जाकर के मिलिए, उससे बातचीत कीजिए। यदि आप प्रभु में बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी राय मशवरा या सलाह लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। वो भी हर समय यही कोशिश करेंगे कि आपका अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन किया जाए, ताकि आप और हम मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ा सके और उसके राज्य की उन्नति कर सके। इसीलिए अगर मोबाइल देख करके ये विचार आए, तो उन विचारों को अपना काम करने दीजिए। परमेश्वर की अधीनता में आकर के, परमेश्वर की नजदीकी में आकर के उन वरदानों को पाइए जिसके लिए आप प्रभु से मांगना शुरू कर रहे हैं। इसलिए वरदान कई प्रकार के हैं। प्रभु आपको, अगर आप उससे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मांग रहे हैं, तो विश्वास कर लेना, परमेश्वर आपको ऐसा वरदान भी दे देगा कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप अपने आसपास में खड़ी हुई दुष्ट आत्मा को भी देखने पाएंगे। प्रभु आपको वो वरदान भी दे देगा, क्यों? उसके पास बेशुमार है। वो तो चाहता है कि हम उससे मांगे और प्रभु हमें दे। उसके पास कोई कमी नहीं है वरदानों की, जरूरत है तो मुझे और आपको। इसलिए प्रभु से वरदान मांगिए, जबरदस्त तरीके के वरदान प्रभु आपको भरना शुरू कर देगा और आपके जीवन में, आपके घर परिवार, आपकी सेवकाई में फलवंत तरीके से आशीष लेकर आएगा और बरकत लेकर के आएगा। इसलिए प्रभु में और उसके अनुग्रह में बने रहिए। आज के इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार, आपके रोजगार, आपके बिजनेस को बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। खुदावन यीशु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए। पिता परमेश्वर जी, प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोगों ने भी तेरे वचन को सुना है, प्रभु इनके जीवन में तेरी आज़ादी आए, स्वतंत्रता आए प्रभु, और ये तेरे वचन को अपने जीवन में स्वीकार करके तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर दे सके। खुदावन यीशु प्रभु, हे पिता, आज हमारे सभी मसीह भाई बहनों पर तेरी आशीष और बरकत बनी रहे प्रभु। जितने इस समय पर क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं प्रभु, आप इनकी तैयारियों को भी पिता परमेश्वर
खुदावन पूरा करना प्रभु जी, और इनके जीवन में तेरा सामर्थ काम करे, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु, और हर एक जन पिता परमेश्वर जी पूरी तरीके से मेरे प्रभु क्रिसमस त्योहार की तैयारी करते हुए प्रभु एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ में प्रभु आपके जन्मदिन को खुशियों के साथ में मना सके मेरे पिता परमेश्वर जी। सब पर तेरा अनुग्रह बना रहे, और खुदावन इस क्रिसमस के त्योहार में कोई भी चर्च के ऊपर कोई भी प्रभु असामाजिक तत्वों का प्रभु जी अटैक ना हो पिता परमेश्वर, किसी भी बुरी आत्माओं का प्रभु जी संकट तेरे सेवकों के ऊपर या कलीसियाओं के ऊपर ना मंडराने पाए पिता। सब पर तेरी आशीष और बरकत बनी रहे, ऐसी हमारी विनती और हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रियो, धन्यवाद हो महान परमेश्वर का। हमने पिछले 4-5 दिनों में वीडियो अब तक नहीं पहुंचाया था, उसकी वजह यह थी कि हम क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे, इसलिए आज बहुत कम समय मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि ये खाली समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को साझा करना चाहिए। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके हम वचन को आप तक लेकर आए हैं, और मैं आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों तक भेजिए, उनको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, और हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर के वचन को आप पहला महत्व देते हुए उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। इसलिए दूसरों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। हमारे चैनल को आप वीडियोस को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, बल्कि पूरा वीडियो देखें, ताकि वचन आप अच्छे से समझ पाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दें, और इस क्रिसमस तक शायद अगर हम आपके पास वीडियो नहीं भेज पाते, तब तक के लिए मैं पास्टर लाल सिंह मेरी तरफ से और हमारी जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के सभी कलीसिया के लोगों की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की और नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आप 2023 में अद्भुत आत्मिक, पारिवारिक और सांसारिक आशीषों से भरते हुए चले जाएं, ऐसी मेरी यीशु मसीह के नाम से आपके लिए घोषणा और विनती और प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।